आज की इस गहन चर्चा में हमारा विषय कोई आम टॉपिक नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है वो है श्रीमद् भगवद गीता के शाश्वत पाठ। ये एक बहुत ही गहरा और मतलब समय की सीमाओं से परे का स्रोत है। बिल्कुल। और इस स्रोत से हमने केवल 2 छोटे, मतलब बहुत ही छोटे लेकिन बहुत गहरे वाक्यों को चुना है। हमारा आज का मिशन बस यही है कि हम जो रोजमर्रा की सूचनाओं के भारी जंजाल में फंसते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, वही इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, हम बिना उस ओवरलोड के इन 2 वाक्यों में छिपे असली ज्ञान के मोतियों को समझना चाहते हैं। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताइए। हम इस स्रोत का विश्लेषण पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष रूप से करेंगे। मतलब इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी तरह का कोई राजनीतिक या वैचारिक पक्ष लेना नहीं है। सही बात है। किसी भी पाठ को उसके शुद्ध रूप में समझने के लिए हमें अपने खुद के पूर्व निर्धारित चश्मों को उतारना ही पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। हम केवल इन दार्शनिक बातों का एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। और जहाँ तक इन 2 वाक्यों की बात है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम हजारों पन्नों की किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो जिंदगी बदलने वाली अंतर्दृष्टि होती है ना, वो कुछ गिने चुने शब्दों में ही छिपी होती है। तो चलिए पहले अंश की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में जो पहला वाक्य दिया गया है वो बहुत सीधा है कि जो बीत गया उससे बंधो मत। जो बीत गया उससे बंधो मत। बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हाँ, अब इस पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है, एक एनालॉजी कह सकते हैं इसे। अच्छा, कैसी तस्वीर? कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक बहुत ही लंबी और कठिन पहाड़ी यात्रा पर जा रहा है। एक मुश्किल हाइक है, लेकिन उसने क्या किया है कि अपने बैकपैक में बहुत सारे भारी पत्थर भर लिए हैं और फिर वो शिकायत कर रहा है कि चढ़ाई बहुत मुश्किल हो रही है। क्या अतीत की घटनाओं से बंधे रहना मतलब मनोवैज्ञानिक स्तर पर ऐसा ही नहीं है? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हम अपने दिमाग के बैकपैक में 10 साल पुरानी असफलताओं और दुखों के भारी पत्थर लेकर चल रहे हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब अतीत को पूरी तरह से भूल जाना है, अपनी यादों को मिटा देना है? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि ये वाक्य अतीत की यादों को मिटाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा है। अच्छा, तो फिर बंधो मत का क्या अर्थ हुआ? देखिए, ये उन यादों को अपनी वर्तमान निर्णय क्षमता पर हावी न होने देने की बात कर रहा है। ये असल में एक मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता की ओर इशारा है। मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता मतलब मेंटल फ्रीडम। बिल्कुल। न्यूरोसाइंस में भी हम इसे देखते हैं। हमारा दिमाग शरीर की कुल ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है। जब कोई व्यक्ति किसी पुरानी दर्दनाक घटना को बार-बार याद करता है ना, तो क्या होता है? तो उसका जो अमिगडाला है, जो हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम होता है, वो उसी तरह से प्रतिक्रिया करता है जैसे वो घटना आज और अभी घट रही हो। बाप रे, मतलब दिमाग के लिए अतीत और वर्तमान में कोई फर्क ही नहीं है? एकदम सही। दिमाग फर्क नहीं कर पाता। जब हम अतीत से भावनात्मक रूप से बंधे रहते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम लगातार कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बनाता रहता है। ये तो उसी बैकपैक वाले उदाहरण जैसा हो गया जहां हम हर कदम पर उस भारी पत्थर का वजन महसूस कर रहे हैं। हाँ, और आपके पास वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई ऊर्जा बचती ही नहीं है। स्रोत का ये वाक्य बंधो मत असल में आपको वो पत्थर नीचे रखने को कह रहा है। लेकिन रुकिए, मुझे इस पर थोड़ी आपत्ति है। बताइए। देखिए, ये तर्क तो एकदम समझ आ रहा है कि बुरी यादों से या ट्रॉमा से नहीं बंधना चाहिए, लेकिन अगर हम अतीत की सफलताओं की बात करें तो। अच्छा, सफलताओं से बंधना। हाँ, मेरा मतलब है कि हमारी उपलब्धियां, हमारी जीत, यही तो हमारी पहचान बनाते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति अपनी पिछली सफलताओं से भी डिटैच हो जाए तो क्या वो अपना आत्मविश्वास नहीं खो देगा? हम उन अच्छे पत्थरों को क्यों फेंकें? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और सच कहूं तो यही पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। कैसे? स्रोत केवल बुरी घटनाओं की बात नहीं कर रहा है, वो अतीत मात्र की बात कर रहा है। इसे समझने के लिए हमें मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का एक कॉन्सेप्ट देखना होगा जिसे ओवरफिटिंग कहते हैं। ओवरफिटिंग? मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंसानों पर कैसे लागू होता है? बहुत दिलचस्प तरीके से लागू होता है। देखिए, जब किसी एआई मॉडल को पुराने डेटा पर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दे दी जाती है कि वो बस उसी डेटा के पैटर्न को रट लेता है। अच्छा, वो नया कुछ नहीं सीख पाता? बिल्कुल, वो नए या अलग डेटा पर काम करना बंद कर देता है। वो अपनी पिछली सफलताओं का गुलाम बन जाता है। इंसानों में भी एकदम यही होता है। क्या आप इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण दे सकते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 साल पहले कोई काम शुरू किया और एक खास रणनीति से उसे बड़ी सफलता मिल गई। अब वो व्यक्ति उस सफलता के अहंकार से बंध गया है। दुनिया बदल गई है, तकनीक बदल गई है, लेकिन वो अपनी उसी पुरानी रणनीति पर अड़ा हुआ है, क्योंकि उसे लगता है कि जो कल काम किया था वही आज भी करेगा। एकदम सही। ये अहंकार एक बहुत भारी जंजीर बन जाता है जो उसे कुछ भी नया सीखने या खुद को बदलने से रोकता है। अरे वाह, ये तो सच में आंखें खोलने वाला नजरिया है। इसका मतलब है कि अतीत की सफलता भी हमें अंधा कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। नई चीजें सीखने वालों के लिए ये बहुत प्रासंगिक है। पिछली सफलता हो या पुराने सोचने के तरीकों से खुद को मुक्त किए बिना कुछ भी नया सीखना लगभग असंभव है। तो फिर हमें अपने अनुभवों का करना क्या चाहिए? हमें स्मृति और बंधन के बीच का अंतर समझना होगा। स्मृति बस एक डेटा पॉइंट है। डेटा पॉइंट मतलब बस एक जानकारी। हाँ, अगर किसी ने अतीत में गलती की और नुकसान हुआ तो वही उपयोगी डेटा है। समस्या तब शुरू होती है जब वो डेटा एक पहचान बन जाता है। मैं समझ रही हूँ। जैसे ये सोचना कि मैंने एक बार गणित के टेस्ट में खराब प्रदर्शन किया था। ये स्मृति है। हाँ। बनाम ये सोचना कि मैं गणित में हमेशा से बेवकूफ हूँ। और ये बंधन है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। स्मृति आपको रास्ता दिखाती है, लेकिन बंधन आपको लकवाग्रस्त कर देता है। यानी बैकपैक में से वो पत्थर निकाल दो और बस उसका जो सबक था वो याद रखो। एकदम सही, लेकिन ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। हाँ वही तो, क्योंकि जब हम अतीत के उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। दिमाग बार बार उन्हीं पुराने रास्तों पर जाना चाहता है। और इसीलिए अतीत के उन भारी पत्थरों को मन से उतारने के लिए एक बहुत विशेष प्रकार की मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यहीं से हम स्रोत के दूसरे महत्वपूर्ण नियम की ओर बढ़ते हैं, जो कि है
धैर्य ही असली तप है। हाँ, और यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मैं इस बिंदु पर सच में थोड़ा पुशबैक देना चाहती हूँ। अच्छा, बताइए क्या शंका है आपको? जब हम तप या तपस्या के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही अलग तरह की छवि आती है। मतलब कोई हिमालय में एक पैर पर खड़ा है, या किसी ने महीनों से खाना पीना छोड़ दिया है। हाँ, कठोर व्रत और शारीरिक कष्ट की छवि आती है। बिल्कुल। तो केवल धैर्य रखना एक तपस्या कैसे हो सकता है? धैर्य तो मतलब बहुत साधारण सी बात लगती है, बस किसी चीज के लिए इंतजार करना। ये उन जंगलों वाली तपस्या के बराबर कैसे हो गया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें सबसे पहले तप शब्द की जड़ तक जाना होगा। तप शब्द की जड़? हाँ, संस्कृत में तप का शाब्दिक अर्थ केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं होता। इसका मूल अर्थ है खुद को अनुशासित करना और कठिनाई सहना। ये उस घर्षण से पैदा होने वाली ऊर्जा है जब हमारी आंतरिक इच्छाओं और बाहरी वास्तविकता के बीच टकराव होता है। आंतरिक इच्छा और बाहरी वास्तविकता का टकराव, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे इसे? बिल्कुल। आधुनिक दुनिया के नजरिए से सोचिए, हमारे पास हर चीज तुरंत उपलब्ध है ना? हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, सब कुछ एक क्लिक पर हाजिर है। एकदम। और इसी वजह से हमारे दिमाग को तुरंत चीजें पाने की आदत हो गई है। हमारी डोपामिन बेसलाइन बिगड़ गई है। ये तो है। फोन पर नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेचैनी होने लगती है। तो आज के समय में जहाँ हर चीज तुरंत मिल जाती है, वहाँ केवल रुकना, प्रतीक्षा करना और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, यही सबसे कठिन अनुशासन है। आप कह रहे हैं कि आज के दौर में इंतजार करना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। हाँ, जब आपका मन किसी डोपामिन हिट के लिए तरस रहा हो, जैसे सोशल मीडिया चेक करना, और आप खुद को रोक लें, आप अपने आवेगों पर लगाम लगाएं, वो जो अंदर घर्षण होता है ना, उसे सहना किसी भी शारीरिक तपस्या से कम नहीं है। ये दृष्टिकोण वाकई में बहुत मजबूत है। मतलब जब कोई इंसान सोशल मीडिया पर किसी भड़काऊ पोस्ट को पढ़ता है और उसकी उंगलियां बस एक तीखा जवाब टाइप करने के लिए मचल रही होती हैं, और उस सटीक क्षण में वो इंसान रुक जाता है। हाँ, अपनी उत्तेजना को पहचानता है और फोन को किनारे रख देता है। वो प्रतिक्रिया को हजम कर जाता है। ये एक आधुनिक तपस्या ही तो है। उस इंसान ने बिना कोई एक्शन लिए अपने नर्वस सिस्टम के उस भारी घर्षण को सहा है। और अगर हम इसे कुछ नया सीखने से जोड़ें, आपने पहले भी सीखने की बात की थी। बिल्कुल। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में भी ये असली तप बहुत काम आता है। कोई भी रातों रात विशेषज्ञ नहीं बनता। हाँ, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो शुरुआत में बहुत निराशा होती है ना। मतलब मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा, और हमारा मन करता है कि इसे छोड़ दें, क्योंकि हमें तो तुरंत रिजल्ट चाहिए। वहाँ पर हार ना मानना और कुंठा को सहना, यही तपस्या है। एकदम सही। इसमें धैर्य रूपी तपस्या लगती है। अगर धैर्य नहीं है तो आप बस सतह पर ही रह जाएंगे, कभी गहराई में नहीं उतर पाएंगे। तो अगर हम आज की इस चर्चा के दोनों मुख्य बिंदुओं का सारांश निकालें, पहला था अतीत के बंधनों को तोड़ना और दूसरा था वर्तमान में धैर्य को एक तपस्या के रूप में अपनाना। हाँ, और ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, ये दोनों सिद्धांत केवल कोई किताबी या दार्शनिक बातें नहीं है। ये मानसिक शांति और बौद्धिक विकास के लिए अत्यधिक व्यवहारिक उपकरण है। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स हैं। बिल्कुल। सीखने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये समझना जरूरी है कि वर्तमान में आप धैर्यवान तभी हो सकते हैं जब आप अतीत के बंधनों से मुक्त हों। क्योंकि अगर आपके बैकपैक में अतीत का वजन है तो आपके पास वर्तमान की मुश्किल सहने की ताकत बचेगी ही नहीं। एकदम सही। और अगर आप वर्तमान में धैर्य का अभ्यास नहीं करेंगे तो आप जल्दबाजी में गलत फैसले लेंगे, जो फिर से आपका अतीत बनकर आपको बांध लेंगे। एक दुष्चक्र बन जाएगा। हाँ, इसलिए इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना होता है। ये सच में बहुत ही गहरी बात है। आज की इस चर्चा ने इन पुराने सूत्रों को बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद की है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले हमेशा की तरह मैं एक अंतिम विचार मंच पर छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर आगे सोचा जा सके। जी बिल्कुल। एक विचारोत्तेजक सवाल होना चाहिए। अगर सचमुच धैर्य ही सबसे बड़ी तपस्या है और अतीत से हमें बंधना नहीं चाहिए, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जीवन का एकमात्र असली लक्ष्य केवल और केवल इस वर्तमान क्षण में अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण हासिल करना है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या यही सच्ची आजादी है? मतलब अतीत का कोई वजन नहीं और भविष्य की कोई जल्दबाजी नहीं, बस वर्तमान में एक शुद्ध पर्यवेक्षक बने रहना। क्या यही वो स्थिति है जहां हम वास्तव में जीवन को जीते हैं? इस पर तो श्रोताओं को खुद ही मनन करना होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है। और इसी शांत और विचारोत्तेजक नोट के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही समाप्त करते हैं। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और जल्द ही फिर मिलेंगे।